जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में हिंदी विषय में दैनिक पाठ्यक्रम की डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको किसी भी डायरी में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट का वीडियो हम बना चुके हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमें डायरी स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से बनानी है। और बाकी डायरी की आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। सभी डायरियों की सभी टॉपिकों की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी विषय के भी सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे टॉपिक आपको, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले दिनांक लिखनी होती है, फिर कक्षा, फिर कालांश, फिर विद्यालय का नाम जो इंटर्नशिप में मिला है, फिर समय, फिर है संबंध इकाई रचना, और विषय है हिंदी। पाठ्य प्रकरण है शेर और चूहा। अब ये शेर और चूहे की कहानी है हमारी, इस हिंदी विषय में प्रकरण है, मतलब कि टॉपिक है शेर और चूहा। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी शेर और चूहा कहानी का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी विषय वस्तु का केंद्रीय भाव जान सकेंगे। अर्थग्रहण, विद्यार्थी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनकर आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक पाठ को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण सहित मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध वर्तनी सहित लिखित अभिव्यक्ति कर सकेंगे। कौशलात्मक, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध व्याकरण संबंधी भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पाठ में रुचि लेंगे व अन्य संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी कहानी में आई कर्तव्य निष्ठा सदवर्तियों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। साहित्य सामग्री, लपेट फ्लैक्स, श्वेतवर्तिका, संकेतिक चार्ट आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं 5, और इनमें तारतम्यता होनी चाहिए और सरल से कठिन की ओर इनका लेवल होना चाहिए। मकान कितने प्रकार के होते हैं? 2, कच्चे और पक्के। कच्चे मकानों की छतों को ढकने के लिए किन किन का प्रयोग किया जाता है? घास फूस, लकड़ी आदि। लकड़ियां हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जंगल से। जंगल का राजा कैसे कहा जाता है? शेर को। शेर और चूहा कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम शेर और चूहा कहानी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अभी यहाँ पे 4 कॉलम है। विधि प्रविधि का कॉलम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें फॉर्मेट बना हुआ है और हमने विधि प्रविधि पहले ही लिख दी, प्रश्नोत्तर विधि और जो भी व्याख्यान विधि है, बस यही है। कहानी की प्रथम परिस्थिति। पेड़ के नीचे बैठा शेर। अब छात्र अध्यापक कथन है। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में रहता था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। चित्र दिखाते हुए यह आराम से पेड़ के नीचे सो रहा था। छात्राएं ध्यानपूर्वक कहानी को सुनती है तथा चित्र को देखती है। छात्राएं नहीं, छात्र भी सुनते हैं। और यहाँ पे आपको अब ये चित्र चिपकाना है, तो इस तरह से दिखाते हुए और उन्हें समझा सकते हो। ये इस तरह से ये चित्र बनाना है। इसके बाद द्वितीय परिस्थिति, चूहे का शेर पर कूदना। अचानक एक चूहा अपने बिल से निकलकर शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा, चित्र दिखाकर। विद्यार्थी कहानी सुनेंगे तथा चित्र को देखेंगे। तृतीय परिस्थिति, शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने मारने के लिए अपने पंजे में दबा दिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। बोध प्रश्न, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से बोध प्रश्न करेगी। शेर क्या कर रहा था? सो रहा था। शेर को सोता हुआ देख चूहा क्या करने लगा? उछल कूद। शेर को किस पर गुस्सा आया? चूहे पर। द्वितीय परिस्थिति, चूहे का शेर पर कूदना। अचानक एक चूहा अपने बिल से निकलकर शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा, चित्र दिखाकर। विद्यार्थी कहानी को सुनते हैं तथा चित्र को देखते हैं। तृतीय परिस्थिति, चूहे पर गुस्सा करता शेर। शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे मारने के लिए पंजे में दबा लिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बोध प्रश्न, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से बोध प्रश्न करेगी। शेर क्या कर रहा था? सो रहा था। शेर को सोता हुआ देख चूहा क्या करने लगा? उछल कूद। शेर को किस पर गुस्सा आया? चूहे पर। चतुर्थ परिस्थिति, चूहे ने शेर से प्रार्थना की कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं भी कभी तुम्हारी मदद करूंगा, यानी चूहे को छोड़ने के लिए प्रार्थना। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद पांचवी परिस्थिति, शेर चूहे पर हंसा। शेर ने हंसकर कहा, तू चूहा मुझ शेर को क्या मदद करेगा? लेकिन शेर को चूहे पर दया आ जाती है और वह चूहे को छोड़ देता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से बोध प्रश्न करेगी। चूहा शेर से बचने हेतु क्या करता है? वह शेर से विनती करता है कि उसे छोड़ दे। चूहा शेर से क्या कहता है? वह कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद है छठी परिस्थिति, शेर का जाल में फंसना और चूहे द्वारा जाल काटना। चार्ट दिखाकर, एक बार जंगल में एक शिकारी आया। शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने उसे देखा तो वह बस तुरंत वहां आया और जाल काटकर शेर को बचा लिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक चित्र को देखेंगे तथा कहानी सुनेंगे।
सातवीं परिस्थिति, शेर की प्रसन्नता। शेर जाल से बाहर निकलकर बहुत खुश होता है तथा चूहे को धन्यवाद कहता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आठवीं परिस्थिति, शेर द्वारा चूहे को जंगल की सैर कराना। चित्र दिखाकर शेर ने खुशी से चूहे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और जंगल की सैर करवाई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। बोध प्रश्न, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से बोध प्रश्न करेगी। शेर को जाल में किसने फंसाया? शिकारी ने। शेर को बचाने कौन आया? चूहा। चूहे ने शेर को जाल से कैसे आजाद करवाया? चूहे ने जाल को काट दिया। इसके बाद आठवीं परिस्थिति है शेर द्वारा चूहे को जंगल की सैर कराना, और इसका तो शायद हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आगे कहानी से शिक्षा। शेर और चूहा की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सबकी मदद करनी चाहिए। छात्र अध्यापिका कथन, कभी भी हमें एक दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा भी किसी दिन बड़े काम ही आ जाता है। लिखित रचना, छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी लिखने का निर्देश देगी। सभी विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कहानी को लिखेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। शेर को जाल से बचाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, एक को टिक करना है। जंगल में कौन कौन रहते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। चूहा शेर की खालिस्तान पर उछल कूद करता है। शेर चूहा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, शेर और चूहा जैसी कहानी का निर्माण अपने शब्दों में कीजिए। इसके बाद इस तरह से हमारी एक हिंदी विषय में कक्षा 7 का टॉपिक है शेर और चूहा। लेसन प्लान हमारा कंप्लीट होता है और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाता है आपके पर्यवेक्षक के, जो भी क्लास टीचर है या उनके, और ये हमारे लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो और लेसन प्लान देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पे आसानी से देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।